Jai Hind everyone. I hope you all are doing well. I welcome you all to the Online Career Academy. और हमारे चैनल पर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जीडी, एसएससी, जीडी, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर ऑल इंडिया लेवल का किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल प्लस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। तो आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सो दैट कि मोर एंड मोर पीपल कैन कनेक्ट विद अस। तो हमारी देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या कर रहे थे कि हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, वो क्वेश्चंस जो इधर एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। अब जो रामकृष्ण है, जो नाम है रामकृष्ण, ये रामकृष्ण परमहंस जो है वो विवेकानंद जी के गुरु थे, इसलिए उनके पीछे ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? मतलब ब्रिटिशर्स ने कब कहा कि इंडिया का जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, जिस मीडियम में बच्चों तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए उसको इंग्लिश होना चाहिए, तो ये बात कब कही? ये बात कही थी 1835 में। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो देखिए, नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय। अभी देखिए, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इनके बारे में। इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ये किसने कहा था? ये कहा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो तो कौन है? राजा राम मोहन राय। और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर कहा था इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? तो पंडित जी की एक किताब आई थी, इसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उस बुक में इन्होंने मेंशन किया है कि जो राजा राम मोहन राय है, ही इज अ मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, भारत का पैगंबर। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने अपने समय में अभी हम अगर इनकी बात करते तो आज से करीब 150 साल पहले की बात है ये। तो ये उस टाइम पर बहुत ही आगे का सोच रखते थे, बहुत ही मॉडर्न टाइप से थे उस वक्त। जो पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में जो भी नई टेक्नोलॉजी उभर के आ रही थी और नए नए जो भी एजुकेशन के माध्यम से उनको वो लेके इंडिया में आना चाहते थे, और इंडिया में उस वक्त जितनी भी कुरीतियां विद्यमान थी उनको वो हटाना चाहते थे। तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का भी विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, और उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए। आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। ओके, नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसी तरह से एक प्रार्थना समाज भी था, तो उनके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। देखिए, एक आयोग था जिसने क्या कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो एजुकेशन होती है उसमें कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन कौन सा सिलेबस होना चाहिए, उनका क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इस बात पर अगर किसी ने ध्यान दिया था और इसके बारे में सोचा था, तो सर्वप्रथम किसने सोचा था? चार्ल्स आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला धार्मिक आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज। तो देखिए, ब्रह्म समाज में जो आपको पता है, इसकी स्थापना ही एक ऐसे मॉडर्न मैन ने की है जो आज से 100 साल आगे की सोच रखता है, तो वो सुधार का तो काम करने का उसके माइंड में सेट होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस है, ये इनको हम बहुत ही फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस है।
ये स्टैटिक जीके है, ये कभी नहीं बदलती, ये एज इट इज ही रहेगी। तो आप इनको तो जितना हो सके रट लो, ये कभी चेंज नहीं होने वाले। देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ओके, देखिए अगर आप हमारे चैनल के ऑनलाइन करियर अकेडमी जो है उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं और व्हाट्सएप से भी ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1957 की रात को किसने कहे थे? ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, जब माउंटबेटन प्लान जो था उसके थ्रू हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था और भारत और पाकिस्तान दो सॉवरेन नेशन बन गए थे, संप्रभुत्व राज्य देश बन गए थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमने जो सपना सदियों पहले देखा था आज वो सच हो रहा है, मतलब आज हम आजाद हो रहे हैं। ये बात इन्होंने आधी रात को कही थी, 14 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसको आप जरूर याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में दिल से चाहते हैं कि वो अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिक ही हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो ये चीज कही थी किसने? महात्मा गांधी ने, कि अगर आप किसी चीज को खा रहे हैं तो उसका स्वाद जीवा में नहीं है, टंग में नहीं है, उसका आपके मन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? अभी देखो, आपको पता है महात्मा गांधी जो है वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो इसका तो आप वैसे ही आंसर बता सकते हैं। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? केसरी जो एक समाचार पत्र निकलता था, इसका संपादक और संस्थापक कौन था? तो वो थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक का पूरा नाम क्या है? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में करके। बहुत ही इजी है एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन मस्ट नो इट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? धीजी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो धीजी ने कौन से धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो उन्होंने कहा है भगवत गीता को। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको विद द बैकग्राउंड स्टोरी विल कन्वे द राइट नॉलेज टू यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कर दी थी। तो कब कर दी थी? 1915 में। देखिए, उस टाइम क्या होता था, अंग्रेजी सरकार जब थी हमारे इंडिया में, तो जो भी ये जो लोग थे जो इंडिया के लिए न्यूज़पेपर निकालते थे, जर्नल्स निकालते थे, तो इनको पहले ना एक टेस्ट से होके गुजरना पड़ता था। मतलब आपने जैसे न्यूज़पेपर छाप दिया, उसको पहले जो इंग्लिश ऑफिशियल्स हैं वो चेक करेंगे कि क्या इन्होंने जो इस न्यूज़पेपर में लिखा है वो रेलेवेंट है या नहीं है, कहीं ये हमारी सरकार की बुराई तो नहीं कर रहे, कहीं ये भारत के लोगों को भड़का तो नहीं रहे। तो अगर उसमें कुछ ऐसा होता था तो वो उसको छपने ही नहीं देते थे। तो इस बात से बहुत परेशान हो गए थे, जो इंडिया के जितने भी जर्नलिस्ट थे बहुत परेशान होते थे। तो उन्होंने एक उनका न्यूज़पेपर बंद किया अल हिलाल नाम का, तो उन्होंने दूसरा अल बलाग नाम का शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही चलता था उस टाइम। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। दिस इज समथिंग जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसके लिए हमें आंसर भी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब से हम समझने लगते हैं तब से ही ये चीज हमारे सिलेबस में ऐड है और हम अब तक इसको सुनते आ रहे हैं। तो ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नाम की जो संस्था थी उसकी स्थापना करी थी विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो मेन मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिया की मेन मेन ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई थी उस टाइम में स्वतंत्रता संग्राम के समय, तो उनकी मैं लिस्ट बना के आपके लिए एक लेक्चर तैयार कर सकती हूँ। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि अगर आपको वो लेक्चर चाहिए या नहीं। अगर आप चाहिएंगे और कमेंट्स आते हैं अच्छे, तो आई विल प्रिपेयर सेपरेट लेक्चर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री की में, जब पढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी जगह रखता है।
तो किसके अगेंस्ट किया गया था वो मामला? भगत सिंह के अगेंस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, जवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? देखिए, नौजवान नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी नौजवान, दिस शुड बी नौजवान। ओके, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित करी थी? सरदार भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल। गदर पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के समय अपने एक्ट्स किए हैं, जिनके बारे में हिस्ट्री में पूरा एक अच्छा खासा स्पेस रखता है। क्वेश्चन नंबर 21, अभी देखिए, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। बैरकपुर क्या था? क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बैरकपुर। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आपको। मंगल पांडे जो है उनको पहला शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, क्या कहा जाता है? पहला शहीद। पहला शहीद कहा जाता है किसको? मंगल पांडे को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जो एक वायलेंट तरीके से स्वतंत्रता की जो शुरुआत करी थी संग्राम की, वो इन्होंने ही शुरू करा था। मंगल पांडे ने क्या किया था कि इनको राइफल्स दी गई थी जिसमें काऊ और पिग के जो मीट है उसको यूज किया गया था किसी तरह से उन राइफल्स में। तो वो चीज हिंदुओं को और मुस्लिमों को समझ में उनको अच्छा नहीं लगा था। उनको लगा था कि उनके धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जो उस टाइम पे जो राइफल्स आती थी उनका जो कार्ट्रिज होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो देवर लाइक कि हम इस चीज को टच नहीं कर सकते। तो ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी उन लोगों में कि उन्होंने एक ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का, उनको गोली मार दी थी। गोली किसने मारी थी? मंगल पांडे ने। इसके लिए उनको पकड़ के 10 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। और इससे ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो इसका आंसर क्या है? कहाँ गोली चलाई थी इन्होंने? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर में ये आर्मी में थे ना, तो बैरकपुर छावनी थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ये देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद में जब विद्रोह खत्म हो गया, उन्होंने इसको सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद में बहुत बड़ा चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है कि देखिए, अब तक तो क्या हो रहा था कि हम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब तक तो क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी थी जो कि ट्रेड करने आई थी, वो हम पर शासन कर रही थी। लेकिन 1857 के बाद में क्या होता है कि जैसे विद्रोह होता है, क्रांति होती है, तो जो ब्रिटिशर्स की सरकार होती है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती है, वो ये कहते हैं कि ये कंपनी से संभाला नहीं जा रहा है इंडिया में, तो हम एक काम करते हैं, इंडिया का जो भी शासन है उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ये डिसाइड करती है कि अब जो इंडिया का पूरा शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट अंडर द रूल ऑफ क्राउन ले लिया जाएगा। मतलब जो वहां के किंग और क्वीन थे उनके अंडर ही अब इंडिया का शासन है वो चलाया जाएगा। तो सबसे बड़ा चेंज जो आया था वो क्या आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह हम पर कौन शासन करेगा? ब्रिटिश सम्राट। और ये कौन सा एक्ट से आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता था, अच्छी सरकार, क्योंकि इसमें और बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे कि हम आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। हालांकि कितना हुआ था कितना नहीं हुआ था वो तो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि उनको लगता है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, जो एक नियम चला था जिसके द्वारा झांसी की रानी से उनका विद्रोह हुआ था, वो किसने चलाया था? बताइए किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो 1857 का विद्रोह था उसके उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन वो सिर्फ कब तक था? वो था 1856 तक। ठीक है, वो चला जाता है। और जो एक्चुअल क्रांति होती है उस वक्त कौन था गवर्नर जनरल? तो उस टाइम था लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना इस बात को। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। देखिए, कानपुर में जब
क्रांति के बीच में नाना साहब आए थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को बंदी भी बना लिया था और बहुत सारे अंग्रेजों को मार भी डाला था। तो कानपुर पर नाना साहब ने अच्छा खासा अपना रोल प्ले किया था 1857 की क्रांति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया? तो देखिए, आज जो हम बात करते हैं ना, IAS, IPS, ये सब क्या है? ये है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो आज हम यूपीएससी देखते हैं, वो किसने शुरू किया इंडिया में? तो वो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इनको यूपीएससी का जनक कहा जाता है, सिविल सर्विसेज का फादर ऑफ सिविल सर्विसेज अगर किसी को कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1857 को घोषित किया गया था। अभी हम जिक्र कर रहे थे ना कि नवंबर 1858 में जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नमेंट के पास चली गई थी। तो वो कब गई थी? 1 नवंबर 1858 को। और कौन सी जगह पर ये जो साइन हुई थी डील? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी कपड़े पहनकर कौन गया था? देखिए, उस टाइम दरबार लगते थे, जो ब्रिटेन का जो किंग था, सम्राट था, उनके दरबार लगते थे, इंपीरियल दरबार कहा जाता था उसको। तो उस दरबार में इंडिया की तरफ से गए थे जीवी जोशी, और वो क्या पहन के गए थे? हाथ से काती हुई खादी, मतलब जो चरखे से बनाए हुए कपड़े हैं ना, उनको पहन के गए थे। तो लोग काफी शॉक्ड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी, ये रैयतवाड़ी की का मतलब क्या होता है? पहले आप इसका मतलब समझिए। रियोतवाड़ी, देखिए रियोत का मतलब होता है किसान। ओके, रियोत का मतलब होता है किसान। तो इसमें ये था कि किसान से डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा, जो टैक्स लिया जाएगा वो डायरेक्ट लिया जाएगा। तो किसके द्वारा, किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था वॉरेन। ये अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उनका पूरा नाम था वॉरेन हास्टिंग। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हास्टिंग। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे ईयर बताओगे, कौन सी ईयर में वॉरेन हास्टिंग जो थे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इन्होंने किसकी मदद से किया था सती प्रथा का अंत? आपको बताया मैंने, जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो 4th या 5th नंबर का क्वेश्चन था, उसमें मेंशन था। कौन था? राजा राम मोहन राय। ये भी सती प्रथा के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर भारत में सती प्रथा को अंत करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त भारतीय कौन था? मतलब सबसे पहले जो बने थे वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद में क्या हुआ कि पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? देखिए, उस वक्त ठगी प्रथा काफी चलती थी, तो कौन सा गवर्नर जनरल है जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो वो भी विलियम बेंटिक साहब थे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इन्होंने घुमा के देने की कोशिश करी है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक था, तो 1947 तक नहीं था। वो कब तक था? ओनली 1858 तक। और वो भी कब? 31 अक्टूबर 1858 तक। क्योंकि 1 नवंबर 1858 से तो डायरेक्ट सम्राट का रूल स्टार्ट हो गया था ना। तो जो लॉर्ड कैनिंग था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लास्ट गवर्नर जनरल हो गया। और जब सम्राट का शासन स्टार्ट हुआ तो उनका पहला, मतलब इन्होंने चेंज नहीं किया था, उनका पहला गवर्नर जनरल हो गया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 35,
किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया था? अभी देखिए मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था जब 1857 की क्रांति का, कि झांसी के साथ जो इश्यू हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? इस हड़प नीति के द्वारा ही हुआ था। तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का अंतिम वायसराय जो था उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो था, ये ही एक माउंटबेटन प्लान लेके आए थे जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई 1773 में? तो वो किया गया था विनियामक अधिनियम। वो एक अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था पहला, कब बनाया गया था? 1773 में। और कौन से अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था विनियामक अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतलब आपको धर्म के आधार पर आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो वो कब था? 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो वो लोग कॉन्स्टेंटली चाहते थे कि हमारा जो कम्युनिटी का जो अलग है लोगों का, उसका निर्वाचन अलग से किया जाए, ना कि हमें पूरे इंडिया के साथ ऐड किया जाए। तो उसके लिए मॉर्ले मिंटो ने जो है 1909 का एक अधिनियम लेके आया था जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उसके द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की गई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 39 से मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो एक ऐसा शासक था जो सबसे सबसे कट्टर शासक जिसको कहा जाता है, मुगल राज्य का सबसे खतरनाक शासक जिसको कहा गया है वो औरंगजेब ही है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो सीरीज है वो खत्म होती है। तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है ऑनलाइन करियर एकेडमी बीकानेर, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको ये जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इनकी PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मोर देन 3000 स्टूडेंट्स एडेड हैं ऑलरेडी। और आप फ्री लाइव क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर क्वेरी को बहुत ही अच्छे तरीके से विद द राइट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपकी क्वेरी को दूर करूंगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।